कल सही से नहीं सुन पा रहा था तो। मोहम्मद खालिद, आपके भी कुछ डाउट था कल? सर क्लियर हो गया था। हो गया, ओके। तो ठीक है, आज अपने कल तो बात की थी अपने किसकी, वेक्टर्स एंड स्केलर्स की होते क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, इनकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। अपने एक तो 12th में पढ़ रखी थी, फिर मैंने एक टर्म और बताई थी आपको कि ऐसा कुछ होता है इसमें, वो आगे बताऊंगा। और कल भी बता दिया था कि डिस्प्लेसमेंट की टर्म आती है हर वेक्टर्स के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको मैंने ऐड किया था, जो एक्स्ट्रा लाइन ऐड की थी मैंने। फिर अपने क्या पढ़ लिया था, एग्जाम्पल देखे थे उनके। और उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस, वेक्टर ऑपरेशंस। अभी अपने इंट्रो कर लिया है वेक्टर्स का कि वेक्टर्स होते क्या हैं, अभी इनके कुछ ऑपरेशंस हैं। तो ये दो टाइप्स में होती है ऑपरेशन। पहले तो अपने पढ़ेंगे, दो फॉर्म में होती है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पढ़ेंगे पहले तो, इसको नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते हो आप, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म। दूसरी कंपोनेंट फॉर्म, जो अपने यूज होगी, कंपोनेंट फॉर्म। अपने किसका यूज करेंगे, इसी का यूज करेंगे, अपने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, फिर भी देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ 3D की बात। जैसे ये अपना पास क्या है, एक 3D फ्रेम है, 3 डायमेंशनल, इसमें 3 डायमेंशन होगी और 3 वेक्टर होंगे। मैं मानता हूँ ये एक्स है, ये वाई है, और जो ये है ये जेड है। तो ये क्या है, मेरी 3 डायमेंशनल क्या है, ये 3D है, मेरा 3D के अंदर है। अब आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ, इनमें अपने 3 वेक्टर कंसीडर करते हैं। एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए अपने एक वेक्टर लेते हैं आई केप, और आई केप मैंने बताया था वेक्टर होते हैं, उसके ऊपर अगर केप लगा देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर होता है, कल बताया था मैंने। तो ये यूनिट वेक्टर है और एक्स के डायरेक्शन बता रहे हैं, जे केप यूनिट वेक्टर है और वाई की डायरेक्शन बता रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा लिखा जाए 10 मीटर आई केप, यानी 10 मीटर डायरेक्शन किधर है, 10 मीटर जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, आपको ऐसे लिखा भी आएगा कि एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, या अगर सीधा आई केप आ जाए तो ये कर देना। फिर के केप, ये चीज जनरल चीज है, आप इसको याद रखना कि आई जे के। अब एक साइकिल याद रखना, ऐसे याद रख लेना, आई जे के, ये साइकिल याद रखना, आई से जे, जे से के। जब मैं आगे प्रोडक्ट बताऊंगा, डॉट प्रोडक्ट बताऊंगा तो ये काम आएगा। ये ऐसा साइकिल चलता है हमेशा, ठीक है, ये याद रखना। आई से जे की ओर जाते हैं, जे से के की ओर जाते हैं, और के से आई की ओर जाते हैं, उल्टा नहीं चलेगा, आई से के की ओर नहीं चलेगा। पॉजिटिव साइकिल बता रहा हूँ, चलता है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर उल्टा चलाते हैं तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे ऐसे, अगर वैसे चलाएंगे तो ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। आगे बताऊंगा जब डॉट प्रोडक्ट वगैरह करेंगे तो, या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है ये साइकिल। ये है, ये जनरल चीज थी जो बतानी थी आपको। अभी अपने आते हैं मेन पॉइंट पे, वेक्टर ऑपरेशंस क्या होती है। दो फॉर्म होती है वेक्टर की, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है और एक कंपोनेंट फॉर्म होती है। अब पहले तो बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है क्या और कंपोनेंट फॉर्म क्या है, फिर ऑपरेशंस देखते हैं कौन सी हैं। तो पहले बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कौन सी होती है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए में ही रखेंगे इसको। कंपोनेंट में ये किसमें डिवाइड नहीं होगा, किसी कंपोनेंट में डिवाइड नहीं होगा, ओनली एक ए ही रहेगा, ए वेक्टर ही रहेगा। दूसरी कंपोनेंट फॉर्म, जैसे ए है, ये किसी कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, जैसे एक्स वाई जेड में डिवाइड हो गया, तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप, ये है इसकी कंपोनेंट फॉर्म। तो ये हो गई बात। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। ऑपरेशन क्या होती है, यानी अपने वेक्टर को, ऑपरेशंस क्या होती है, किसी वेक्टर को अपने एड कैसे करें, उनका सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे,
उनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रही हैं, वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हैं, या कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, वो ऑपरेशंस होती है, यानी वेक्टर कैसे ऑपरेट होते हैं, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ एक चीज और बताता हूँ आपको। कल किसी के डाउट था ना, कईयों के डाउट था कि करंट है, वो मान ही नहीं रहे थे आप लोग कई, कि करंट है वो क्या होती है, वेक्टर होती है, ऐसे बोल रहे थे आप लोग ऐसे। तो एक चीज और बता देता हूँ आपको, मैंने 2-3 एग्जांपल दे दिए थे आपको समझाने के लिए कि वेक्टर नहीं होती है, ये स्केलर होती है, स्केलर होती है भैया, ये स्केलर होती है। अब एक और देता हूं मैं आपको, जो वेक्टर होते हैं ना, उनका हमेशा वेक्टर एडिशन होता है। एडिशन कैसा होता है, वेक्टर एडिशन, ट्राइएंगल रूल लगता है उनमें, वेक्टर एडिशन होता है। करंट आप कभी भी देख लेना, करंट का स्केलर एडिशन होता है। अगर कोई वायर में करंट आ रही है और यहाँ पे इनका जंक्शन है, यहाँ पे इनका जंक्शन है, ऐसा है, ये क्या है, I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो जब इनका एडिशन होगा, या अपने इस जंक्शन पे देखते हैं, किरचॉफ का लॉ लगता है यहाँ पे, तो इसमें कितनी करंट आ रही है, I1 इसके अंदर आ रही है और I2 भी आ रही है, I3 जा रही है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस रहता है हमेशा, जितनी आ रही है उतनी तो जा रही है, यानी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं, I1 I2 इक्वल टू I3, ये होता है, ये होता है लो। तो देखो इसमें कहीं पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया, अगर यहाँ पे 2 3 5 है तो डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे आप, तो इसका स्केलर एडिशन हो रहा है, तो करंट कैसे हो सकती है वेक्टर, ये भी है। और वो बता ही दिया था मैंने, क्यू अपॉन में टी, स्केलर स्केलर, और उसका भी बताया था बाय साउट का लॉ भी, उसमें भी अपने क्या करते हैं, आपको कंफ्यूजन होता है कि वेक्टर क्यों ले रहे हैं, उसके ऊपर वेक्टर का साइन भी लगा देते हैं कुछ बार, तो वो डायरेक्शन दिखाने के लिए लगाते हैं कंपोनेंट की, जो अपने स्ट्रिप ले रखी है उसकी डायरेक्शन दिखाते हैं, डीएल कंपोनेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं। तो ये हो गया ऐसे। अब मैं बात कर रहा था, हाँ, कि कंपो इसकी सॉरी, इसमें कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, या सबसेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी वेक्टर को, पहले बाई ए स्केलर, ए कोई स्केलर है, ए कांस्टेंट है, स्केलर है, डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है ओनली, उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं अपने मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए से। पहले मैं बात कर रहा हूँ अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की, वेक्टर ए है उसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो कैसे करते हैं, सीधे कर देते हैं, ये है ए का इसके साथ सीधा हो गया, जैसे एग्जांपल हो कि 10 आई कैप है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, ठीक है, सीधे 20 हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना, जो इसका मैग्नीट्यूड है उससे कर देना। ऐसे कर सकते हो इसको भी, ए इंटू और डायरेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड के साथ हो गया स्केलर का, और ये इसकी डायरेक्शन है। अब बात करते हैं वेक्टर का कैसे होता है, अभी तो मैंने स्केलर का किया, वेक्टर का वेक्टर के साथ कैसे होता है, तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट आएगा बीच में, जब अपने प्रेजेंट करेंगे तो डॉट आएगा, ए है एक तो और एक है बी, इन दोनों का जब करोगे तो डॉट आएगा बीच में, ठीक है। और होता क्या है बताना, वो है मुझे, पहले तो ऐसे दिखाते हैं इनको, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट आएगा बीच में, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होता है ये, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। अब थीटा क्या है,
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, जो इनके बीच का एंगल है, जो इनके बीच का एंगल है वो क्या होता है, ये होता है कोस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस आएगा बीच में, ये क्रॉस, ये क्या होता है, हाँ इसमें एक चीज देखो, ए ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड स्केलर है, मैग्नीट्यूड स्केलर है, कोस थीटा स्केलर है, तो ये पूरा क्या है, ए डॉट बी पूरा स्केलर है। ए डॉट बी कोई पूछे वेक्टर है, इज द ए डॉट बी इज वेक्टर, तो आप लिखोगे नो, ये क्या है, स्केलर है। या फिर डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, वेक्टर होता है क्या, तो आप लिखोगे नो, ये एक स्केलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन केप, यहां तक तो ठीक था। आगे देखा तो एन केप आ गया, यानी डायरेक्शन दिखा दी, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ गई, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन आ गई तो ये तो वेक्टर हो गया, पर ये डायरेक्शन है कौन सी, वेक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कहाँ है इसकी, कौन सी है, तो वो बताता हूँ। ए बी थीटा, थीटा ये है, किसका हो रहा है, ए के साथ बी का हो रहा है। ए कहाँ है, ये ऐसे किया और उंगलियों को घुमाओ, जो आपके अंगूठे की डायरेक्शन है वो एन केप है। अगर सपोज करो ऐसे होता तो, ये होता तो क्या करते, यहाँ इस पे से रखते और अंदर की ओर है डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन अंदर की ओर है, इसको मैं अंदर की ओर बोल रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ मैं बाहर की ओर, क्रॉस को बाहर की ओर बोल रहा हूँ मैं, इसको अंदर की ओर बोल रहा हूँ। तो आई डायरेक्शन निकालना, ए का बी के साथ हो रहा है तो ए से बी की ओर उंगलियों को घुमाना है, और फिर देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, अपने अंगूठे की डायरेक्शन, वही क्या होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो ये हो गए अपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सी फॉर्म में, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। अब दो फॉर्म बताई है मैंने, कंपोनेंट फॉर्म, तो यही चीज अपने कंपोनेंट फॉर्म में करेंगे। ये दो ऑपरेशन बताई है मैंने, इनमें कोई प्रॉब्लम अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो मैंने बताया है डायरेक्शन निकालने में। नहीं है तो ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। पहले तो लिख लो, अपने को पता है क्या यूज होगा, अपने पास दो वेक्टर यूज होंगे, तो उनको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो पहले, एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, बी बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। मैंने इसको 3D में ले रखा है, इसे आई जे के, यहाँ मेरा ए वेक्टर है मान लो और यहाँ बी वेक्टर है, ऐसे ले रखा है मैंने 3D में। तो सबसे पहले तो वही मल्टीप्लीकेशन सेम, मल्टीप्लीकेशन बाई ए स्केलर, ए एक स्केलर ए से मल्टीप्लाई करना है अपने को, ए ले लेते हैं इसमें, ए की वेक्टर लेंगे इसमें, तो इसको कर दो। अगर ए को आपको डॉट नहीं लगाना, ओनली मल्टीप्लाई करना है स्केलर से, तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड और के कैप, ये हो गया, सीधा हो जाएगा, सबके साथ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम तो अब भी नहीं आएगी आगे, समझो ध्यान से। बाई ए वेक्टर,
अभी तो स्केलर से किया है अपने, अब करते हैं वेक्टर से। वेक्टर में क्या होता है, तो चीजें वही रहेगी जो मैंने अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में की है, बस इसके कंपोनेंट है ना, इनको अपने अलग अलग करना है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट वही चीज है, डॉट प्रोडक्ट ए है बी है। अब उसमें एक चीज देखनी है पहले, तो एक बार थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाइए। ए डॉट बी मैंने क्या करवाया था पीछे, यही लिख देता हूँ फिर से, ये करवाया था। और थीटा मैंने बताया कि इनके बीच का क्या है, एंगल है। एक बार ये बताना मुझे, ये एंगल है थीटा ए इस डायरेक्शन में भी, अगर ये एंगल सेम हो जाए तो क्या होगा, मैं कह रहा हूं इनके डायरेक्शन सेम है, यहीं पे है बी, बी यहीं पे है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री रख दोगे और कुछ नहीं होगा, 1 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। अभी थोड़ा सा चेंज और करता हूँ मैं इसमें, अगर आपको एक ही वेक्टर दिए उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, एक का एक के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करना है, और जब ए का ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हो, किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करने के लिए कह दे, तो आपको कभी नहीं देगा कि थीटा इक्वल टू 0 है। आपको खुद ही सोचना है कोई खुद के साथ कितने एंगल का कौन बनाएगा, या फिर उसका एंगल कितना होगा खुद के साथ ही, खुद के साथ ही कितना एंगल होगा, 0 डिग्री होता है क्योंकि इसी पे तो है, वो सेम ही तो है, एक ही लाइन है उनकी। तो ये होता है, ये क्यों बताया मैंने, इसलिए बताया है। देखो यहाँ आई कैप है, वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है दोनों। आई कैप को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करके बताना है मुझे कितना आएगा, 1 आता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसी का अगर मैं मैग्नीट्यूड 1 कर दूं तो 1 का स्क्वायर 1, ये कंडीशन बना दी ना यहाँ पे मैंने। अगर कोई भी वेक्टर उसके साथ खुद के साथ ही मल्टीप्लीकेशन होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, तो वो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। अगर उसका मैग्नीट्यूड ही 1 हो तो 1 आएगा। ऐसे ही जे का जे के साथ करो 1, जे का सॉरी के का के साथ करो 1, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बताता हूँ कि बीच में क्यों छोड़ दिया था मैंने इसको, ए डॉट बी बताते बताते। इसमें आई जे के आ रहे हैं, इस पूरे को आपको जो नॉर्मल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होता है मैथमेटिकल में, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ होगा, इसको इसके साथ, यानी ये 9 टर्म आएगी। वैसे देखो तो 9 टर्म आएगी आपके पास, 9 अलग अलग प्लस में टर्म्स आएगी, एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। मैग्नीट्यूड का तो कोई मतलब नहीं होता, वेक्टर्स का होता है, डॉट या क्रॉस जो भी होना होता है। तो मैग्नीट्यूड तो भाई आगे लिख लेंगे अपने, एक्स बी एक्स, यहाँ पे आई डॉट प्लस बी एक्स ए वाई बी वाई जे डॉट ए जेड बी जेड के डॉट। मैंने 3 ही टर्म क्यों लिखी है और लिखूंगा भी नहीं आगे। अब आपको ये तो बता दिया मैंने कि ये क्या है 1 1। अब उसमें एक कंडीशन और बतानी है अभी मुझे, अगर कोई वेक्टर 90 डिग्री पे हो, अगर कोई वेक्टर 90 डिग्री पे हो, कोई वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ 90 डिग्री का एंगल क्या कर रहा है, बना रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट भैया 0 होगा। 0 होगा तो इसका मतलब ये है आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0 और के डॉट आई इक्वल टू 0। ये चीज 0 होगी, और जो बची हुई 6 टर्म्स हैं उनके अंदर यही आएगी, यही। यहाँ पे जे डॉट के की जगह के डॉट जे हो सकता है, पर आएंगे ये 3 तो ये आएंगे और 3 उनके रिवर्स आएंगे, यानी जे डॉट आई के डॉट जे और आई डॉट के।
ये आएगी, तो ये 0 हो जाएंगे सभी, इसीलिए मैंने 3 लिखा है ये। और यहाँ पे भी इनको कर दो 1, ये आएगा फाइनली अपने पास। तो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, AY BY और AZ BZ, ये आ गया अपने पास डॉट प्रोडक्ट। और ये क्या है, स्केलर है, आप देख रहे हो इसमें कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं है, कहीं पे भी इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड दिख रहा है आपको। तो ये कंपोनेंट फॉर्म हो गई डॉट प्रोडक्ट की। अब बात कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इसे मिटाना पड़ेगा मुझे। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसी में। ये अपने काम की चीजें हैं। हाँ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, ए क्रॉस बी करना है, पहले तो ये पता है आपको ये वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों वेक्टर हैं, अभी कंपोनेंट फॉर्म कर रही हैं, तो डिटर्मिनेंट बनाना एक, उसमें आई जे के क्या लेते हैं, हर बार आई जे के नहीं लेते, यहाँ पे किस कंपोनेंट के या कौन से वेक्टर्स है वो लेते हैं। अगर यहाँ पे आपको ऐसे दिया हो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, उसकी जगह वो ले लेना। अपने दोनों वेक्टर को पहले देखो, इसमें कौन सी डायरेक्शन दी हुई है या कंपोनेंट किस वेक्टर के हैं, आई जे के हैं, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप है, या कुछ और थीटा फाई कैप, ऐसे भी हो सकता है, थीटा कैप फाई कैप जेड कैप, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो देखना है पहले जो दिया हो यहाँ पे वो लिखना है। फिर ए का, ए है ना पहले, पहले क्या है ए है, तो ए का एक्स ए वाई और ए जेड। फिर क्या है बी है, बी एक्स बी वाई और बी जेड, इसको ओपन कर लेना, हो जाएगा। डिटर्मिनेंट तो मैं बता चुका हूँ मैट्रिक्स में, तो कर ही लोगे ओपन। पहले आई आएगा, आई को छोड़ के ये वाला आएगा, नॉर्मल लिख देता हूँ एक बार, आई कैप एक्स ए जेड बी वाई बी जेड ये। और ध्यान ये रखना है, जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, वो मैंने बताया था अच्छी तरह से क्यों आएगा माइनस, क्योंकि आई प्लस जे अगर ओड होता है, आई प्लस जे पोजिशन है 1+2, 1+2 है तो 3 ओड है, तो -1 की पावर 3 यानी -1, तो यहाँ पे -1 आएगा। इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, एक्स ए जेड बी एक्स और बी जेड, और ऐसा ही वो हो जाएगा के कैप, इसमें प्लस रहेगा, के कैप में प्लस रहेगा, और उसकी रो और कॉलम छोड़ दो, ये वाला डिटरमिनेंट आ जाएगा बी एक्स बी वाई। तो ये है अपना क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें वेक्टर दिख रहे हैं आपको, आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर है, ये वो स्केलर था। तो ये अपना हो गया फाइनली वेक्टर ऑपरेशंस, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अपने पढ़ लिए, और ये पता लग गया कौन सा स्केलर होता है कौन सा वेक्टर होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा दो वेक्टर्स का ही होता है, मतलब जो स्केल डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें दो वेक्टर ही होते हैं। ऐसे नहीं कर सकते आपकी स्केलर से, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो बीच में ना डॉट लगाया था ना क्रॉस लगाया था। डॉट का और क्रॉस का मतलब वो नॉर्मल नहीं होता जो आप लिखते हो, जैसे ऐसे लिख रहे हो आप, वो नहीं होता। मतलब अपने एक इसको डिफाइन किया है कि ये एक ऑपरेशन है, डॉट का एक ऑपरेशन है, डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या है, एक ऑपरेशन है, क्रॉस क्या है, एक ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन लगाते ही अपने से करेंगे इसको। तो ये बात है। अब बताओ कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अभी कंप्लीट हो गया ये वेक्टर ऑपरेशन। अब कोई मुझे बता सकता है अपने वेक्टर ऑपरेशन क्यों यूज करते हैं, या इनका कोई फिजिकल मीनिंग बता सकता है, या फिर कहीं पे यूज किया हो कि वेक्टर का यूज करके मैंने ये किया हो, और आप नॉर्मल करते भी हो, किया भी होगा आपने, ऑलमोस्ट सब ने किया होगा, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया होगा।
सर वो कई सारे फिजिकल फॉर्मूला हैं, जैसे वर्क डन का है और भी सारे हैं, तो इसमें वेक्टर ऑपरेशन यूज होता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही, इसी की बात करूँ। जैसे कल ही तो बात की है ना आपने, वर्क की बात, किसी ने बोला था वर्क कि ये क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ही तो है। क्या निकाला आपने, वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया ना, तो ये क्या है, इसी का यूज ही तो है, फिजिकल यूज ही तो है, वर्क निकाल रहे हैं अपने। और क्रॉस का एक बता सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का? वैसे तो खूब सारे हैं, अगर आपके कोई दिमाग में आ रहा है तो, कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट से ये किया था, और वैसे भी इन्हीं के बारे में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अपने आप पढ़ते हैं, फिजिकल मीनिंग पढ़ते हैं अपने, फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो ऐसे कि अपने क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो तो इसका एप्लीकेशन है। मैं बताने जा रहा हूँ इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। आपने अगर प्रोजेक्शन का नाम सुना है कि किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन निकालते हैं, प्रोजेक्शन निकालते हैं, प्रक्षेपण बोलते हैं इसको। तो वो कैसे निकालते हैं, पहले तो वो बताता हूँ। एक वेक्टर है ए, ये है बी, ये एंगल है थीटा। जब ऐसे दिया हो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, किसका प्रोजेक्शन, ए का, ऐसे लिख रहा हूं मैं, प्रोजेक्शन ए का इन द डायरेक्शन, इसका फॉर्मूला ये होता है। बी पे निकाल रहे हैं ना, तो बी का जो है ये है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना, थीटा अपॉन में बी, ये कितना आया, कोस थीटा। तो ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए। अब बात करता हूँ ए डॉट बी। ए डॉट बी, बहुत सारे फिजिकल मीनिंग है, बहुत सारे हैं। तो ये देखो, ए डॉट बी क्या है, ये है, और ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन डायरेक्शन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए, देखो यहाँ से किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मीन क्या होता है। द मीन फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, वो क्या है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। समझे कि ये किसके इक्वल होता है, इसका मैग्नीट्यूड का इसके जो दूसरा वेक्टर है उसके प्रोजेक्शन में, या प्रोजेक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ए का तो क्या किया, मैग्नीट्यूड किया, और उसका फिर क्या किया मैंने, दूसरे की डायरेक्शन में क्या किया, प्रोजेक्शन किया। तो ये देखो यहाँ से बी कोस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये आया, सॉरी गलत बोल दी मैंने कुछ स्टेटमेंट इसमें। प्रोजेक्शन अपना ये आ रहा है, बी तो कैंसिल हो गया था, ए कोस थीटा आ रहा है प्रोजेक्शन अपना। तो यहाँ पे मुझे ए करने दो, और ये बी है, यहाँ पे मुझे ये सही है, ये बी है, यही है ना, ए कोस थीटा
तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर कोई दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर के प्रोजेक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जो मैंने बोला था जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं यहाँ पे ए है। तो जो मैंने क्या बोला था पहले, मैंने ये बोला था कि ए का मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड का और बी का प्रोजेक्शन होगा, वो गलत बोल दिया मैंने। ये है कि दूसरे वेक्टर का, बी क्या है, सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके मल्टीप्लाई में होगा, फर्स्ट वेक्टर के प्रोजेक्शन के, और वो किस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ये इसका है। और भी बहुत है, जैसे अभी बताई डेफिनेशन एफडीएस, ये क्या है, वर्क डन है, वर्क डन निकाल देंगे डॉट प्रोडक्ट का करके। यानी अगर कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी थीटा एंगल पे हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है, तो वर्क डन उनका डॉट प्रोडक्ट होगा। वर्क डन क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये हो गया अपना इसका फिजिकल मीनिंग। अब अपने बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। अभी देखा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ए बी, क्या बन गया, मैं सेम नहीं ले रहा हूँ, ये सेम नहीं है, ये और भी सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम हो गया, ये कर चुका है। अगर आपने कभी, अगर आपको मैं कहूँ नॉर्मली इसका एरिया क्या होता है, वो बता सकता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, सिंपल एरिया। सर बेस इंटू हाइट, हाँ बिना, क्या होता है एरिया, बेस इंटू हाइट, अभिनव, बेस इंटू हाइट। वन सेकेंड। हेलो, वो सर सारी बेस इंटू हाइट आ रही है सर, तो बता सकते हैं। बेस इंटू, सर बेस इंटू हाइट। हेलो, प्लीज कमेंट कीजिए, मेरी वॉइस आ रही है क्या। अभिनव मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। सर आ रही है, वॉइस आ रही है सर। हेलो, कैन यू हेयर मी। हाँ ठीक है, अभी आ रही है, अभी बोलो अभिनव, पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। सर बेस इंटू हाइट। हाँ बेस इंटू हाइट, हाँ ठीक है। और बेस इंटू हाइट के अलावा, और सर इसे ट्रायंगल फॉर्म में डिवाइड करके निकाल देंगे। हाँ ठीक है, सही है। मतलब अपने क्या करते हैं, ये है, ये क्या ली इसकी हाइट ली, और ये है इसका बेस, ये इसका बेस है, बी कर लो इसको। तो बी इंटू एच क्या है इसकी, क्या है इसकी
एरिया, सॉरी इसका एरिया है ये। अब जरा इधर आओ, इसमें देखो क्या हो रहा है यहाँ, यहाँ क्या हो रहा है। इसका जब आप एरिया निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, पहले तो ये बताओ मुझे, जो बी है, ये हाइट ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये हाइट है मेरी, ये हाइट है, इस ये किसके इक्वल होगी, बी साइन थीटा के इक्वल होगी। अगर आप किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हो 2D में, तो इस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रखा है इसने, बी ने, तो ये इधर होता है बी कोस थीटा होता है, और इधर होता है बी साइन थीटा। तो यही चीज है यहाँ पे, ये 90 डिग्री पे है, इसने इसके साथ थीटा बना रखा है और इसके साथ 90 माइनस थीटा है, तो वो कोस करोगे तो वो साइन हो जाएगा, यानी ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। ये हो गया। बेस पता है आपको क्या है, ए है, तो करो बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला आपका ये है, बेस इंटू हाइट है, जो आपको पता ही है। तो बेस है ए और बी साइन थीटा, ठीक है, ये है, ये है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये जो दिख रहा है वो क्या हो गया, अगर इसके साथ में डायरेक्शन और लगा, ये एरिया हो गया, ये आपको इतना पता है, एरिया हो गया, एरिया हो गया इसका। अब मुझे लगानी है इसकी डायरेक्शन, और मैंने बताया था एरिया की डायरेक्शन होती है, स्केलर नहीं होता एरिया। तो एरिया की डायरेक्शन मैं कह रहा हूं, मान लो इस तरफ है इसके डायरेक्शन, यानी ये बोर्ड है, जो बोर्ड का फेस है उसकी डायरेक्शन बता दो मुझे किस तरफ है, आप किस तरफ से देख रहे हो, या बोर्ड आपको देख रहा है ऐसे, तो बोर्ड आपको देख रहा है, तो आपकी तरफ देख रहा है ना बोर्ड ऐसे, तो डायरेक्शन इसकी ये हुई ना, उधर थोड़ी देख रहा है बोर्ड, या मैं इस साइड से आप देख रहे हो ऐसे, पीछे की साइड नहीं देख रहे हो, या पीछे की साइड से नहीं देख रहे हो, तो इसकी डायरेक्शन ये है, ये यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, जो आपको ऐसे दिख रहा है इधर से, न कि पीछे की ओर दिख रहा है आपको, तो ये है इसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन मैंने लगा दी एन कैप, या ऐसे लगा रहा हूं मैं इसको, ज्यादा सही रहेगा, क्रॉस से कर रहा हूं मैं, क्रॉस, इसका मतलब बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, इसे अंदर की ओर नहीं है, बाहर की ओर है, अवे फ्रॉम बोर्ड है डायरेक्शन इसकी। तो ये हो गया। अब क्या हुआ, इसको करते हैं थोड़ा, ए क्रॉस बी हो गया ये, जब मैंने डायरेक्शन लगा दी इसकी, तो ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। तो अब बताओ ए क्रॉस बी का यूज कहाँ हुआ, पैरेललोग्राम का एरिया निकाला ना मैंने, यानी अपने इसका एरिया निकालने में इसका यूज कर रहे हैं, या किसी सरफेस के लिए करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, कोई सरफेस होती है ए क्रॉस बी, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ होती है वो भी बताता हूँ, जो आपके सही से समझ में नहीं आएगी डायरेक्शन कहाँ है, जो आपको बहुत यूजफुल होगी। ये है, ऐसे किया, ए से बी की ओर गए, और इधर है इसकी डायरेक्शन। अब ये तो मैंने इसे बता दिया निकाल। अब एक फिजिकली और देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ए की डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। या ऐसे देखो, जो ये है ना इसका, जो ये लेंथ है, ये क्या है, ए है, और ये बी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। ए कहाँ है, इधर, बी इधर, दोनों के परपेंडिकुलर हुई या नहीं, यानी ये एक्स एक्सिस कर लो, ये वाई एक्सिस कर लो, और ये जेड एक्सिस कर लो, तो जेड एक्सिस क्या है, इसकी डायरेक्शन है। यानी मैं ऐसे लूं कि एक्स वाई और ये जेड है, ये जेड है, ये जेड, तो ये अपना सरफेस है वो, तो ये तो सरफेस हो गया, और डायरेक्शन ये है, यानी जेड कैप है इसकी डायरेक्शन। अगर आपको कोई ऐसे कह दे एक्स वेक्टर है और वाई वेक्टर है, इसका क्रॉस, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, जेड कैप में है इसकी डायरेक्शन। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जो डायरेक्शन होती है ए क्रॉस बी की, वो इसके परपेंडिकुलर होती है, ए के भी परपेंडिकुलर होती है और बी के भी परपेंडिकुलर होती है, यानी ए क्रॉस बी के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो ये होती है इसकी डायरेक्शन। तो ये अपने बात हो गई क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब बताओ
इसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और नहीं है तो चलते हैं फिर आगे। तो ये अपने बात कर ली इसकी फिजिकल मीनिंग की। अगर आपको इसी में एक देखो, ये ट्राइंगल है, आप इनका यूज कर ट्राइंगल का भी निकाल सकते हो इसके यूज से। ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया फिर से। ये ए है, ये बी है, ये थीटा है। आपको इस पूरे का पता है, आपको इस पूरे का पता है, और आपको ये भी पता है कि पैरेललोग्राम होता है उसमें ये ट्राइंगल बनता है, इसका और इसका सेम होता है एरिया, इसका और इसका सेम होता है एरिया। तो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, मान लो ए बी सी डी है, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी डी, जो भी आपका पैरेललोग्राम है ये होता है। ठीक है, ये होता है। इसका आपको पता है क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो यहां से ये पता लग गया कि जो ट्राइंगल होता है उसका कितना होता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और इसका भी कर दो हाफ, तो वो हो जाता है इस ट्राइंगल का। अगर कोई दो वेक्टर से ट्राइंगल बन रहा है तो ऐसे, ये हो गया आपका इसका। अभी पूछ सकते हो समझ में नहीं आ रहा है तो, ये जो सिंपल सिंपल चीजें हैं बस यही आगे काम आएगी। अगर आप इनमें अटक गए तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। जो वेक्टर की ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको दिया होगा, जैसे यहाँ तो मैं ए और बी ले रहा हूँ, वहां पे आपको दिया होगा ऐसा कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा या कुछ और दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स दिया होगा, तो आपसे पूछेंगे कि भाई डायरेक्शन बताओ। जैसे ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये क्या है पता है आपको, टॉर्क है, ये टॉर्क है, ये फोर्स का पोजीशन वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ये पूछेंगे टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, तो पहले आपको ये दिया होगा कि अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी डायरेक्शन है ये, ठीक है, इसकी डायरेक्शन, पोजीशन की डायरेक्शन ये है, तो बताइए टॉर्क कहाँ लगेगा इसमें, तो टॉर्क की डायरेक्शन ये होगी, इधर टॉर्क लगेगा। तो वो जब आप पढ़ोगे मैकेनिक्स पढ़ोगे उसमें आएंगे ये प्रूव। तो ये इसका मतलब एक ए और बी तक ही सीमित नहीं है, ये यहाँ तक ही नहीं है कि ए और बी पढ़ के आप छोड़ दोगे या कहीं पे ए और बी दिया आएगा, ये आपको पूरी फिजिक्स के अंदर यूज होगा, इसीलिए वेक्टर जरूरी है। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, ऑपरेशंस हो गई। अब मैं आपको एक बताता हूँ, ट्रिपलेट प्रोडक्ट बताता हूँ। क्या बता रहा हूँ, ट्रिपलेट प्रोडक्ट। ये क्या होता है, ट्रिपलेट प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें ऐसा होगा कि ए डी और सी तीन वेक्टर होंगे, इसमें ए सी, ए बी सी और तीन वेक्टर होंगे। तो इसका कैसे होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब कोई बता सकता है कि ये स्केलर है या वेक्टर, आप में से कोई बता सकता है ये स्केलर है या वेक्टर। इसमें क्रॉस और डॉट दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखो, क्रॉस प्रोडक्ट भी है डॉट भी है, बताइए अभिनव स्केलर है या वेक्टर। सर स्केलर। स्केलर, कैसे पता लगा कि स्केलर है। सर आखिरी जो हम ऑपरेशन करेंगे वो स्केलर वगैरह है। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, आपको समझ में तो आ रहा है स्केलर क्या है वेक्टर क्या है। देखो यहाँ से आपको ये पता है कि ए डॉट बी क्या होता है,
स्केलर होता है, इतना पता है। और ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, ये पता है आपको। सबसे पहले वेक्टर, यहां से वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर, ऐसे पता करो, ठीक है। और ऐसे मत कर देना इसको, ये ब्रैकेट है इसको खोलने लग जाओ कहीं पे, ए डॉट बी और फिर क्रॉस सी कर दो, फिर लास्ट में कहोगे ये डॉट हो गया, ये क्रॉस है, ये वेक्टर हो गया। ऐसे नहीं करना इसको, जो जैसे दिया होता है ना उसको कभी, यही तो खासियत है वेक्टर की, उसको छेड़ना मत कभी भी। ऐसे दिया हुआ है तो आप जो जहां तक बताया गया है ना आपको वहीं तक करना है, खुद का दिमाग का यूज नहीं करना है कि खुद के हिसाब से आप बना रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इसके अंदर, यहाँ पे डॉट लगा रहे हो फिर यहाँ पे और लगा रहे हो, या ऐसे भी नहीं करना है, आप ऐसे कर रहे हो, ये नहीं करना है ऐसे, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। अब बताता हूँ इसका दूसरा फॉर्म कैसे लिख सकते हो आप। दूसरा फॉर्म, पहले तो इसको बताता हूँ कैसे लिखना है। ए बी सी, मैं ऐसे दिखाऊंगा इसको, मैं क्या करूंगा ऐसे दिखाऊंगा इसको, और इसको ऐसे दिखाऊंगा मैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड, ऐसे दिखाऊंगा मैं इसको, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है मैंने कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं ली है, कहीं पे भी डायरेक्शन का यूज नहीं किया है, सबके मैग्नीट्यूड ले रखे हैं, तो पता ही लग रहा है कि ये पहली बात तो जो डिटर्मिनेंट होता है, ये अगर मैग्नीट्यूड है तो इसमें मैग्नीट्यूड ही आएगा बाहर, ओनली मैग्नीट्यूड ही बाहर आएगा, मैग्नीट्यूड ही दिख रहा है आपको, डायरेक्शन नहीं दिख रही कहीं पे, तो ये स्केलर ही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपने। कई बार मैं ये लिखने के बजाय ये यूज करूंगा, या ये लिखने के बजाय ये यूज करूंगा, तो यही बता रहा हूँ, जब ये यूज करूँ तो यहाँ समझ लेना ये है। तो अब बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। हाँ, इसके एक फॉर्म और बता देता हूँ, मतलब अगर जरूर नहीं एबीसी की, साइक्लिक ऑर्डर बताता हूँ इसका। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है इसका, साइक्लिक ऑर्डर, देखो इसका साइक्लिक ऑर्डर क्या है, ये ध्यान रखना। ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ, ए से बी, बी से सी, सी से, जो मैंने आई जे के में बताया है आपको, साइक्लिक ऑर्डर का फॉलो करता है वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर। ए डॉट बी क्रॉस सी, बी को बाहर लो एक बार, बी डॉट ए क्रॉस सी, सी को बाहर लो, सी डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी बी ए सी सी बी सी, यानी मैंने जब बी को बाहर लिया, बी को यहाँ लिया तो ए यहाँ आएगा, जब बी को यहाँ आया तो ए इसकी पोजीशन पे आएगा, फिर मैंने यहाँ से सी को बाहर लिया तो ए सी की पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। ए बी फिर क्या किया मैंने, सी इसकी पोजीशन पे लगा दिया। हाँ, कोई डाउट है? हेलो सर। हाँ हाँ मोहम्मद। सर ये सी डॉट बी क्रॉस ए आएगा सर यहाँ पे, ये सी आएगा सर। कौन सा? अच्छा सर ये, सी डॉट बी क्रॉस ए, यस हाँ सर। सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू बताने के लिए। हाँ ऐसा हो जाता है, कुछ नोट कर लिया करो। तो सी डॉट बी क्रॉस से, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बोल दिया करो, कुछ मिस्टेक हो जाती है लिखने में कुछ बार। तो देखो ए डॉट बी क्रॉस, पहले ए बी सी याद रखो, ए बी सी,
ए बी सी याद रखो पहले, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब बी को बाहर निकालो और सी को निकालना, बारी बारी क्या करना है, इनको बाहर निकालना है। बी को बाहर निकाला तो बी की जगह ए, फिर सी को बाहर निकालो तो सी की जगह ए, बस सिंपल है। तो ये इक्वल होंगे करके देख लेना, इनको ओपन करके देख लेना, इक्वल होंगे ये। तो ये हो गया अपना ट्रिपलेट प्रोडक्ट। और कल अपने पढ़ेंगे क्वाड्रपल प्रोडक्ट। बता देता हूँ वैसे क्या है, चलो एक फॉर्मूला बता देता हूँ, कल इन दोनों की फिजिकल मीनिंग की बात करेंगे। फिर क्वाड्रपल प्रोडक्ट क्या होता है, यानी उसमें 4 होंगे, उसमें 4 वेक्टर्स होंगे, उसमें क्या होंगे, 4 वेक्टर्स, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और डॉट सी क्रॉस डी। हाँ इसमें यार एक चीज बताई नहीं मैंने, गलती कर दी। ट्रिपलेट प्रोडक्ट में मैंने ये तो बताया ही नहीं आपको कि ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होते हैं। मैंने ये बताया ओनली कि इसमें 3 वेक्टर्स लेते हैं। पहले इसी की बात करते हैं, उसको छोड़ो। इसमें 3 वेक्टर होते हैं। मैंने अब तक ये बताया है कि इसका एक तो होता है, आपको ये पता है कि वेक्टर होते हैं, उनके 2 टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो स्केलर में होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, या प्रोडक्ट होता है वो स्केलर आता है और दूसरा वेक्टर आता है। मैंने अभी तक तो आपको स्केलर ही बताया है, वेक्टर तो पता नहीं कि वेक्टर कैसे आएगा। 3 का वेक्टर भी तो आ सकता है, मैंने ये बताया अभी, लेकिन अभी ये नहीं बताया मैंने इसमें। ये है वेक्टर, ये वेक्टर है, ये कैसे होगा इसमें वो नहीं करना वैसे, जो मैंने बताया था ओपन मत कर देना इसको। तो ये वेक्टर होता है। इसको देखो टोटली डॉट प्रोडक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो ये आएगा डॉट सी और बी माइनस ए डॉट बी और सी। एक बार देख लेता हूँ यही है क्या। हाँ ठीक है, यही है। तो ये है। अब आप एक चीज देखो, इसमें आपको डाउट होगा थोड़ा सा। इसमें क्या डाउट होगा मैं बताता हूँ। वो डाउट ये होगा इसका क्या मीन है, जो ये मैंने बाहर लिख रखा है। मतलब इसको ये लगा रहा हूँ या डॉट लगा रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं लग रहा इसमें। तो आपको तो कुछ नहीं लगा रहे हो इसमें आप, न तो डॉट लगा रहे हो न क्रॉस लगा रहे हो। जब इसको सोल्व करोगे तो एक स्केलर आएगा, और जब मैंने स्केलर से मल्टीप्लीकेशन किया था तो मैंने न तो डॉट लगाया था न क्रॉस लगाया था। वो स्केलर सीधे ही आगे एक मैग्नीट्यूड के रूप में रहता है, और ये एक वेक्टर है, इसके साथ मल्टीप्लाई होके वो क्या बन जाएगा, वेक्टर ही बन जाएगा। यानी ये जो मैग्नीट्यूड आएगा या स्केलर आएगा वो इसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इसी के डायरेक्शन ले लेगा। तो ये है वेक्टर, वेक्टर है वेक्टर। इसमें भी कैसे बनाइए, सबसे पहले याद रखने का तरीका बता देता हूँ। कुछ बार ये याद नहीं रहते हैं, दिक्कत ये है। तो देखो ए तो ए ही रहेगा। इसमें भी मैंने अंदर वाले चेंज किया था, इसमें आपको पता है। तो मैंने अंदर वाले को चेंज किया था, अंदर वाले को क्या किया था, बाहर निकाला था। पहले बी को बाहर निकाला था, फिर क्या किया था, सी को बाहर निकाला था, ये किया था मैंने। तो इसको देखो, ए वेक्टर डॉट, पहले ये ध्यान रखना बी को बाहर निकालना, पहला है उसको तो पहले निकालोगे, तो बी को बाहर निकालो तो सी बच गया। बी को बाहर निकालो, फिर सी को बाहर निकालो, माइनस लगाना है, वेक्टर में माइनस लगाना है। जब स्केलर है तो कुछ नहीं था, वेक्टर आ गए यानी क्रॉस है तो माइनस लगाओ। तो ए डॉट बी और अब की बार सी को बाहर निकालना है, बस हो गया सिंपल। याद रखो, 1-2 बार देख लेना बस, फिर हो जाएगा दूर कंफ्यूजन। लिख लिख के देख लेना इसको। तो ये है अपना ट्रिपलेट। ऐसे ही उसमें होता है, किसमें, क्वार्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे टाइम हो गया है, वो नहीं पाएगा आज, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कल ही करेंगे क्वाड्रपल प्रोडक्ट। उसमें बता देता हूँ करना क्या है अपने को।
ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये दो चीज बताऊंगा कल मैं आपको। और फिर जो आपने पढ़ा है ट्रिपलेट प्रोडक्ट और क्वाड्रपल प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या बताऊंगा, फिजिकल मीनिंग बताऊंगा, फिजिकल मीनिंग क्या होता है, तो ये करेंगे। अब बताओ इनमें कोई डाउट है तो, ट्रिपलेट तक आ गए अपने, ये कल बताऊंगा मैं, फिजिकल मीनिंग पे बात करेंगे दोनों के। तो आज का समझ में आया सबको? अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो बताओ। आज जो अपने कवर किया है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, आ गया समझ में? ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं अपनी।